नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। तो पास्ट एडजस्टमेंट आज के टॉपिक का नाम है। पास्ट एडजस्टमेंट नाम से ही समझ में तो आ ही रहा होगा, एडजस्टमेंट है और वो भी पास्ट, क्या भला है। 11th में आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बस उसी से मिलता जुलता एक चैप्टर हमारे पास 12th में फिर से। रेक्टिफिकेशन में भी बड़ा प्रॉब्लम आया होगा, एरर्स ऑफ ओमिशन भूल गए, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कंपनसेटरी एरर, ऐसे बहुत सारे एरर्स पढ़ी थी हमने। वही पास्ट एडजस्टमेंट्स, वही होल सोल मिलाएंगे, वही उसी टाइप की इफेक्ट आएंगे। देखिए हो क्या रहा है। जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड में ये बोला था कि भाई रिटन डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए, उसमें ये अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए कि फला फला जो भी पार्टनर्स की रेम्युनरेशन है या एक्स्ट्रा वर्क कुछ किया उसका कमीशन है या सैलरी है या इंटरेस्ट ड्राइंग है चार्ज या कैपिटल देना है नहीं देना, वट एवर इट शुड बी रिटन। अगर ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर ABC आर पार्टनर्स और सपोज ही इज entitled to get a salary just because of कि उन्होंने अपॉइंट किया था कि चलो यार A को सैलरी देंगे। सैलरी भाई साहब को बोल दिया कि भाई आपको सैलरी 5,000 रुपये महीना मिलना है, और जब P&L अकाउंट बनाया तो भाई साहब की सैलरी मिस कर गए। अब मिस कर गए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरर है ना, और उसको रेक्टिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले ये समझें कि ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं कौन कौन सी। पास्ट एडजस्टमेंट्स को सबसे पहले दिमाग में लगाओगे तो पास्ट एडजस्टमेंट में सिर्फ पार्टनर्स के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, फर्म के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं। फर्म और पार्टनर्स दोनों एंटिटी अलग है। फर्म जो बना रहा है वो ट्रेडिंग, P&L अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या बैलेंस शीट वो प्रिपेयर कर रहा है। पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बात कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के लिए रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ इनकम फॉर हिम, या प्रॉफिट शेयरिंग है, या उसका सैलरी है, या बोनस है, कमीशन है। तो ये सब चीज हमने कहाँ लिखी है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम साइड है। और पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट इन ड्राइंग है लॉस, वो ड्राइंग है लॉस है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है उसके लिए। तो ये अगर एक्सपेंडिचर, इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ मिस हो जाए तो कैसा होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सारे ढेर सारे सम्स मिलेंगे आपको इस टाइप के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है, क्रेडिट में आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टनर्स के लिए इनकम क्रेडिट है तो फर्म के लिए P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ जाना चाहिए, डेबिट जाना चाहिए। एक सम डिजाइन किया आपके लिए। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास जो अमाउंट आया है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट 7,300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनकी ड्राइंग्स, सॉरी कैपिटल 10, 6 एंड 4,000 गिवन थी, एग्जांपल मान के चले, और इस पर 5% जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे थे। इट बिकम व्हाट 500, 300, 200 रिस्पेक्टिवली। ये प्रॉफिट, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट बचा शेयर्ड बाय A एंड B एंड C इन द रेशियो 4:3:2। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। ये प्रॉफिट, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया, यहाँ डेबिट तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट। ये प्रॉफिट आया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल लिखी तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ आ गई। इसमें प्रॉब्लम कहाँ, प्रॉब्लम एक लाइन में आई है। कैसे, सम में लिखा था, सपोज एक सम है, डिजाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए, यही ABC आर पार्टनर्स, देयर रेशियोज वर फला फला, देयर कैपिटल्स वाज 10,000, 6,000, 4,000, ठीक। अब लिखा देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब प्रोविजन ही नहीं था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे दिया, हो गई गलती, एडजस्टमेंट। अब रेक्टिफाई करने वाली बात आई। मैं ये सब इतना लंबा चौड़ा क्यों समझा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल क्लास अगर अटेंड नहीं करोगे, 1 मिनट में सवाल को यूं सॉल्व कर देंगे, पर वैसा सॉल्व नहीं करना। वो ट्रिक आएगी बाद में, पर इसका बेस कहाँ है वो समझना। तो ये सवाल ये बोल रहा देयर इज ए नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन था ही नहीं, रिटन डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड बोल रहा हम कोई IOC नहीं देंगे। आपने क्यों दे दिया, देने से प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम जो भी हुआ 1000 से वो बढ़ भी गया, तो ये गलत हुआ। तो अब रेक्टिफाई कैसे करें, देखिए ना, क्या इसको हम कट कर सकते हैं जो लिख चुके,
नहीं। याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी लिख दिया, गलत या सही जो भी, उसको हम एडिट नहीं कर सकते, तो इसको तो एडिट करेंगे नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, है गलत हमें मालूम है। अगर नहीं लिखते ये तो प्रॉफिट यही 7,300 आता, वो ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक, पर ये 1000 से नहीं हो पाया। तो सुधारें कैसे, देखें इसकी वर्किंग जरा समझते हैं हम कि क्या होती। देखिए जरा आप, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, ये एक बार ही बस समझना है आपको। मैंने IOC का एग्जांपल लिया है इसलिए कि आप कॉमनली एक बार एडजस्टमेंट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर सेम कॉन्सेप्ट आप हर में लगा सकते हैं। अगर हम ये नहीं करते, 7,300 यहाँ पे हमारा कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, तो हमारा जो प्रॉफिट आता ये हम क्या करते हैं, A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ऑब्वियस, A, B, C में डिस्ट्रीब्यूट करते तो होता क्या, ये हमारी कैपिटल लिखी थी 10,000, 6,000, 4,000, IOC तो है नहीं। ये जो प्रॉफिट होता हमारा P&L एप्रोप्रिएशन से अकाउंट से लेके आए, ये डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होता तो रियल ये कैपिटल हमारी आती। तो ये जो कैपिटल बैलेंस है उसको सुधारना है, तो ये बना सकते हैं क्या, नहीं, अब ये तो बन चुका, तो रेक्टिफाई कैसे करें, बीच की बात क्या करें। प्रॉब्लम पूरी में क्या है, जड़ है 1000। क्या जड़ है 1000, ये फालतू में आपने यहाँ पर डेबिट करके ये पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, देयर इज ए नो मीनिंग एज सच। अब कॉन्सेप्ट के साथ समझें, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के लिए थी इनकम, अगर डीड अलाउ करता तो, पर डीड अलाउ तो किया ही नहीं। अब प्रोविजन नहीं है तो क्या करना चाहिए, जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हमने क्या किया, 500, 300 और 200, इसको हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, ये जो हमने यहां लिखा है ना, ऑलवेज वही काम कर रहे हैं। ये जो किया था हमने उसकी एक प्रकार की एंट्री हमने 500, 300, 200 कर दिया, एक रफ में लिख रहा हूं समझाने के लिए। मतलब ये एंट्री नलीफाई हो गया। अगर यहाँ कर देंगे तो 500 500 कट गया, 300 300 कट गया, तो सब जीरो जाएगा ना। उसके बदले में हुआ क्या, अगर ये कट गया तो ये हमारा जो प्रॉफिट कम बटा 1000 और बढ़ जाता, तो 1000 प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उसको रेशो में बांट देंगे। रेशो क्या था हमारा, 4, 3, 2, मतलब 4 and 3, 9, 4, 3, 7, 9, इसका रेशो निकालना पड़ेगा। तो 1000 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, दैट विल बी 445। इसको 3 कर लेंगे तो आएगा दिस वन एंड 2 दिस वन। इट मीन्स हमने 5, 3, 200 की रिवर्स एंट्री तो पास कर दी, मतलब ये और ये तो कट, ठीक। पर अगर ये 1000 कट हो गए तो 1000 से प्रॉफिट कितना बूस्ट हो जाता, तो ये हो जाता हमारा 4, 4, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2, ठीक है। ये एंट्री हमने क्रेडिट की डेबिट कर दी, खत्म कर दिया, और नेट जो प्रॉफिट हमारा ये ऑलमोस्ट प्लस हो गया। बट क्या ऐसा करना है क्या प्रैक्टिकली, नहीं ना, परंतु समझ में तो आना चाहिए कि हम जो करवाने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक अब भी बता दूंगा। कॉन्सेप्ट तो यही था कि हुआ क्या होगा कि जब प्रोविजन नहीं था और लिख दिया गलती से, तो इसका इफेक्ट यहां पड़ा। इसको ठीक करने के लिए पूरी रिवर्स एंट्री मारी ताकि जीरो, और उससे प्रॉफिट अप हुआ तो ये हुआ। ऐसा कुछ हुआ होगा। अब ये कर तो सकते नहीं हम ऐसा, तो करना क्या चाहिए हमें, ये देखिए। अब आप इसको जैसा लिखा था मैं वैसा ही लिख के रख रहा हूं। हम ये देखें कि नेट इफेक्ट हमारा क्या पड़ा, जरा देखें नेट इफेक्ट क्या है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। ये 500 ये 445, मतलब 55 हमारा डेबिट एक्सीड है, कौन, ए। ये 33 हमारा क्रेडिट है
और ये 22 हमारा क्रेडिट है कौन, सी। मतलब कि ए को 55 रुपीज अपने जेब से, अपने पॉकेट से, कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। किसको देने के लिए, बी और सी को। तो ये सिर्फ बी और सी, कौन दे रहा है इसको, ए। ये 33 और ये 22, याद रखना ये बी को दे रहा है और ये सी को दे रहा है। तो इनका कैपिटल अकाउंट अब हमारा अगर हम बात कर लें तो 13,300 की जगह हमारा हो गया 245, और ये जो हमारा बैलेंस था वो 33 रुपीज से हमारा से बढ़ गया, और ये 22 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी, ए डेबिट, मतलब कुल मिला के ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो 55 रुपीज से, और बी और सी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये एडजस्टमेंट एंट्री बनी। अब ये वीडियो मैंने इतना बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्यों बताया, क्योंकि मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा चैलेंज जो आता है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको एक चीज़ मालूम रहती है, सर 1 मिनट स्वयं लेकर सीधे डायरेक्ट यहाँ चालू करते हैं, कोई बुराई नहीं, बट अगर मैं उनसे वाइवा में ये पूछ लूँ कि ऐसा क्यों करते हो, तो लॉजिक नहीं मालूम होता। तो मेरा ये कहना है सिर्फ एक बार ये वीडियो आप अच्छे से देख लें, बहुत ज़रूरी। आगे की जो वीडियो होंगे मैं शॉर्ट ट्रिक्स में पूरा समझाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या इफेक्ट हुआ, किस कारण से ये वर्किंग